लेनी थी। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जानकारी लेनी है। हाँ जी। तो आज अब्बू बताएंगे। हमारा काम ये दीवारें जो है कंप्लीट हमने करवाई है, वो भी कंप्लीट करवानी है। अभी थोड़ी सी मतलब की बच्ची है। आप समझदार हैं, आप अंदाजा लगाएं कि इस पे कितना खर्चा हुआ होगा। ये आज ये पिछले हफ्ते रेट बढ़े हैं ना, तकरीबन हर चीज़ डबल कीमत पे पहुंच गई है। मज़दूर 700 रुपये दिहाड़ी कमाएगा, वो क्या क्या लेगा? चीनी लेगा, घी लेगा, सब्ज़ी लेगा, नमक मिर्च लेगा। यार क्यों फिर ऐसी बातें करते हैं? कोई और हाल पूछो, छोड़ो इस परेशान मामले। क्या जो हाल हवाल पूछ रहे जस के बारे में तो हाल बताना जब है। पूछ रहे हो तो हमने तो जवाब देना है, जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ। बस सही है। अब्बू की जो बहनें हैं ना, वो यही कहते हैं कि हमारा भाई ना परेशान ना हो। जो बाहर जाता है किसी काम से वापस आता है, सबको बताता है ये काम हुआ है नहीं हुआ है। ये बात है, हमारी छुपाने की आदत नहीं है। उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। आप और आप जी। खुशी खुशी ऐसा कोई अल्लाह पाक मौका देगा, इंशाल्लाह खुश हो के ना सब फैमिली वाले बैठ के हम गपशप लगाएंगे। बाकी ये मैं आपको बता रहा था तुम्हारी अम्मी के बारे में कि मैं लोगों के घरों में देखता हूँ अक्सर दुख सुख में काम आएंगे। घर में चाराने पड़े हूँ ना, तो रात को भी किसी वक्त भी कोई खुदा न खास्ता दुख आ जाता है। और हमें से पता है आपको मोहब्बत है। फजूल बातें कुछ और है। क्या है इस पे? कालक कैसे लगाई? हाँ, इधर से साफ कर लो। हाँ जी मैडम, क्या बना रही हो? आलू बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जान रहे खुश रहें, आबाद रहें, पुलिस रहे फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में भी सब ठीक ठाक है। और जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। वीडियो भी आपको रिवाइज करनी है, वीडियो बंद कर लेते हैं। अभी जब मैं बना रही हूँ सालन, प्याज और हरी मिर्च आज काटा नहीं है, बस ऐसे डाल दिया है इसमें, और टमाटर ये भी डाल दिया। आलू जो मैंने धो के यहाँ पर रख दिया है, ये रखे हुए हैं। और अभी लहसुन और अदरक जो है ग्राइंड कर रही हूँ। और साथ में इस्तियाना भी अपना खाना पकाना बना रही है। इस्तेहाना पुत्र, क्या कर रही हो? खाना बना रही हो? अपने हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। क्या है इस पे? कालक कैसे लगाई? मुंह पे? ये मुंह पे भी लगाई है? हाँ, ये देखो। इधर वाले साइड पे है, इधर वाले दूसरी साइड पे। हाँ, इधर से साफ कर लो। हाँ, अब इधर मुंह करो। हो गई साफ? अच्छी बात है। आपको पता नहीं चलता इस बात का? है इस्तेहाना? ये साफ कर रही थी या और लगा रही थी? हैं? ये क्या किया? ये सारा मुंह पे कालक लगा दिया है। अच्छा, इधर देखो, ये देखो, सारे मुंह पे कालक है। ये क्यों लगा दी?
आपको पता नहीं है कि हाथ गंदे हैं, फिर मारने लग गई। चलो मुंह धो के आओ, शाबाश करो। हाथ भी धो के आओ, मुंह भी। ये देखो सारे गंदे किए हुए हैं हाथ भी। ठीक है, जाओ मम्मा को बोलो हाथ धो, मुंह और हाथ धो ले। ठीक है, जाओ। ऐसे तो और भी खराब कर दिया चेहरा। आपको किसने बोला था साफ करने का? आप ऐसे ला के शुरू हो गए। अब क्या बना रही हो, बताओ तो सही। क्या? पक्का? पप्पा रोटी रोटी बन रही है। माशाल्लाह, आग तो जलाई नहीं, आग तो जलाई नहीं। हाँ, ऐसे लकड़ी डाल रही हो। ना, बात सुनो, जाओ मम्मा के पास, उन्हें बोलो मेरा मुंह धो ले। ये सारी कालक लगी है मुंह पे, नहीं धोना। ये देखो हाथों पे भी कालक है। ऐसे गंदे बच्चे लगते हैं, धो लो जाओ। है ना, जाओ धो लो। गंदे लग रहे हैं, ये सारी कालक लगाई है मुंह पे, गंदे लग रही है। जाओ धो लो, जाओ धो के फिर खाना बनाते रहना। जाओ जाओ जाओ, मुंह धो के आओ। आप जाओ। कुछ बोल रहा है, जाओ हाथ मुंह धो के आओ। जाओ बेटा, जाओ पुत्र। चलाई हुई है, जाओ। मोटर भी चल रही है, जाओ। हैं, उठो 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 उठो, शाबाश। नहीं तो हम कुछ भी नहीं देंगे। अच्छा, वो इसके माल्टे रखे हैं ना, इसके माल्टे रखे हैं ना। हाँ जी। ऐसे क्यों करके बैठी है नीचे? वो मसाला चिपक गया है, मैं वो गिलास लेने गई तो मसाला चिपक गया। हाँ, इसके माल्टे रखे हुए हैं, इस्तियाना को आज नहीं देंगे जब तक ये हाथ मुंह नहीं धोएगी। नहीं देना, हाँ बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं देना, चाहे मुंह धो के भी आए, कुछ भी नहीं देना। ना दे, नहीं खाने। चलो जी, वो बोलते हैं नहीं नहीं खाना ही नहीं वो है। जा रही है हाथ मुंह धोने। जा रही हो, हाथ मुंह धोने जा रही हो? अगर ना धोया तो माल्टे नहीं मिलेंगे, ठीक है? वो पता है क्या करती है, मैंने उसे बताया कि ये काला है आपके मुंह पर, उसने और लगाने शुरू कर दी। हाँ जी, पता नहीं क्या न ख्यालों में बैठी। तो कब से जो है मैंने ये फसलों की आपको विजिट नहीं करवाया था। आज जो सोचा बाहर का मौसम भी दिखा दे, माहौल दिखा दे विलेज का, और अपने इलाके की आबादी भी दिखा दे, जंगल भी दिखा दे, सैर करवा दे। कब से जो है मैंने ये नहीं दिखाया। आज देख रहा हूँ, ये देखें, जब ये छोटा था मैं दिखाता था, अब इस पे फलियाँ लग गई हैं, इनके अंदर दाना भी बन गया है, और अब ये पीले हो रहे हैं। ये राया जो है सूख रहा है, तो ये पूरा जो है पीला हो जाएगा, फिर इसकी कटाई होगी। अभी हरा भरा है, पीला भी है, हरा भी है। और ये जो हम पकाते हैं ना, सरसों के फूल कैसे लगे हुए हैं माशाल्लाह। और इससे आगे मैं ऐसे जाऊंगा, ये चारा लेकर जाऊंगा और आपको वो भी दिखाऊंगा। ये है जी खाला, जिससे पानी लगाया जाता है। यहाँ से आता है पानी लाइन में, इधर के जाने भी लग जाता है और इस साइड पे भी लग जाता है। वो कैसे लगता है
ये देख सकते हैं। इस टुक्के को खोल के ना इधर से पानी चला जाता है और इस साइड से जो है बांध दिया जाता है, तो पानी इधर को जाता है, इधर आगे नहीं जा पाता। ऐसे लगाते हैं पानी। तो ये जो है माशाल्लाह से अच्छी फसल है। सही है ना इसका दाना पानी, मोटा मोटा है। चलो माशाल्लाह ये भी बेहतरीन है। सूरज को देखें, शाम का वक्त है, 5:15 हो रहे हैं, 5:12। अभी जो सूरज को देखें यहाँ पर खड़ा है। अब सर्दियों के दिन थे, उस वक्त जल्दी सूरज डूब जाता था, 5 बजे शाम हो जाती थी। अब जो है 5:15 हो गई है, लेकिन सूरज इतना सा भी खड़ा है। और आज फसलें दिखा रहा हूँ, जो न्यू बहन भाई आने वाले हैं उनको डिटेल भी बताता चलो कि ये फसलें जो है ये हमारी ज़ाती नहीं है। हमने 8वें हिस्से पे ज़मीन ले रखी है, क्योंकि यहाँ से जो भी फसल उगती है ना, जो भी दाना पानी निकलता है वो 8वां हिस्सा जो है हमें मिलता है। 7 हिस्से जो है वो मालिक ले जाता है। 8वां हिस्सा मिलता है हमें, मतलब कि 8 मन हो, 7 मन दाने उसके, 1 मन हमारा। 40 मन हो तो 5 मन हमें आएगा, 35 मन मालिक का। तो अभी आपको फसल भी दिखाऊं जो कि पहले बिल्कुल छोटी थी। अब देखें, कैसी हो गई है। अब तो इसने वो सिट्टे बोलते हैं हमारे ज़बान में, ये सिट्टे भी उठाए हुए हैं। और ख़ास तौर पर जो आउट कंट्री रहते हैं ना बहन भाई, उनको पता है, वो यहाँ के रहने वाले थे पहले। इसके अंदर दाने होते हैं, फिर ये सूखेंगे, इनकी कटाई होती है, फिर थ्रेशर लगती है, इनको बनाती है, साफ़ दाने करके हमें देती है। और ये जो नीचे की जो है ना, ये पत्ते और ये नाड़ी, ये जो है भूसा बन जाता है। ऊपर वाले दाने और ये नीचे वाला भूसा। ये अभी देखें माशाल्लाह से सारी जो है ना निसर रही है, और इसने गंदम भी उठा ली है माशाल्लाह। ये देखें खूबसूरत मंजर है, शाम का वक्त है, ब्यूटीफुल। और वो दरख्त नज़र आ रहा होगा, उसके पास ही बिल्कुल हमारा घास है जो अम्मी लेके आती है मवेशियों के लिए। वहाँ पर है घास, और इस साइड पे जो है जंगल है, बड़े बड़े टिब्बे हैं। इस टिब्बे के दूसरी साइड जो है ना सारा जंगल है, ज़मीन आबाद नहीं है, सारे दरख्त ही दरख्त, जंगल ही जंगल, रेगिस्तान, रोई, सब कुछ। और ये खजूरों के पौधे मैंने नहीं बताया, ये अम्मी ने उगाए थे। अब माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए हैं। जल्द ये फल फूल उठाएंगे तो इंशाल्लाह मज़े से खाएंगे। और इस जानिब आपको बताता चलूँ, अभी मैं इसके विच वाड़ रहा हूँ, ये अपने राय दे विच वाड़ रहा हूँ। और जितना कि मुझे खाली जगह नज़र आएगी ना, मैं उठाऊँ कि लंघिया जाऊँगा। अब देखे ना ये खाली बनना आ रहा है, यहाँ से मैं जाऊँगा इन्हें बिच्चू, और इनमें जाते जाते ना मैं बांध पे चढ़ जाऊँगा। तो आपको इस बांध के दूसरी साइड का भी माहौल दिखाता हूँ। पहले मुझे वंजने तो दो बांध के ऊपर, हाँ जी, फिर आपको दूसरी साइड का माहौल भी दिखाता हूँ और बताता हूँ डिटेल के साथ। ये किस चीज़ की बूटी है, आपको समझ आ रही है? ये है क्या चीज़, और ये किस किस्म की बूटी है? ये देखिए इसने क्या उठाया हुआ है। असल बात बताऊं तो मुझे भी नहीं पता ये किस के मतलब इसे क्या बोलते हैं।
इस बूटे का नाम क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, और शायद आपको पता हो तो आप। अभी जी मैं बांध के ऊपर चढ़ चुका हूँ। ये देखिए बांध इस साइड पे भी है, इस साइड पे तो ज़्यादा ऊंची है। ये ज़मीनें जो आबाद करते हैं ना, आप देख रहे हैं नीचे सारे टिब्बे होते हैं बड़े बड़े, उनको उठा के वो एक क्या होती है, नाम नहीं आ रहा, बिल्डोज़र, बिल्डोज़र के साथ उठा के यहाँ पर ऊपर रख देते हैं और ये बड़ी बड़ी बन्ने बना देते हैं। अब वो देखें जो खाली ज़मीन नज़र आ रही है ना ये सेंटर में, ये अभी उन्होंने आबाद की है। और वो दूसरी जानिब जो है बहुत सारी मिट्टी आपको नज़र आ रही होगी, ये अभी ज़मीन आबाद की है तो ऊपर मिट्टी रख दी है, वो देख लें। और इस साइड पे आपको बताऊँ यहाँ पर सारे घर हैं, आबादी भी है। ये सारे रेगिस्तान में जो है आबादी बढ़ती जा रही है माशाल्लाह। जब हम आए थे ना तकरीबन 8 साल पहले, यहाँ पर 1-2 घर हुआ करते थे बस, और अब माशाल्लाह से ये सारे चेक करते जाए, इसके आगे इसके पीछे ओ दूर दूर तक बहुत सारे घर हो गए हैं। रेगिस्तान आबाद हो रहा है और इस चक का नाम बन रहा है चक नंबर 33BC। बी जो है वो जहाँ से हम राशन लेने जाते हैं वो बी है, और ये बन रहा है सी, और 33A जो है वो उससे आगे है, और हम सी में हैं, 33C में। तो हमारा मौज़ा है मौज़ा हरनवा। और वो देखे खंबे आपको नज़र आ रहे हैं, हाँ जी। तो यहाँ तक मतलब कि लाइट आई हुई है, और इस साइड पे नहीं आई, इन ज़मीनों के आगे अभी तक नहीं आई। तो ये देखे सारी फसलें ही फसलें हैं माशाल्लाह से, ज़मीनें आबाद हो गई हैं रेगिस्तान की। इतनी सारी फसलें माशाल्लाह से अल्लाह पाक रंग लाए, सब ने आबाद की हुई हैं ये देखें। और जब हम आए थे तो यहाँ तक ही ज़मीनें आबाद थी। इससे आगे वाली ये जो ज़मीनें हैं ये उस वक्त ही मालिक ने आबाद करवाई थी जिसकी हम उगा रहे हैं। उसी वक्त वो सारे मिट्टी टिब्बे उठा के यहाँ पर रखवाए थे, फिर जो है ये आबाद करवाई थी ज़मीन, और हमें 8वें हिस्से पे रख लिया। और अब वो काश्तकारी करते हैं, वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, और हम भी हाथ बटा लेते हैं। अब तो देख लिया इलाका माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इलाका है रेगिस्तान वाला। मुझे तो बहुत पसंद है यहाँ की आबो हवा, यहाँ की सैर, यहाँ के आबादी, खेत, चौलिस्तान, रेगिस्तान, माशाल्लाह से बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा इलाका है, खूबसूरत। और यहाँ पर लोग जो है काफ़ी सारे मवेशी रखते हैं और उन्हें सुबह जो है छोड़ देते हैं। वो मैं आपको बताऊं किधर छोड़ देते हैं। वो सारा जंगल नज़र आ रहा होगा, इसे जंगल में छोड़ आते हैं सुबह को मवेशी, और शाम को जो है वो खुद ब खुद वापस आ जाते हैं, चार के राज के माशाल्लाह से वापस फिर आ जाते हैं। और यहाँ पर मवेशी जो हैं बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है चौलिस्तान में मवेशियों की तादाद ज़्यादा होती है। यहाँ के इंसान लोग जो है ना सारे मवेशियों के शौकीन हैं और फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है, मवेशी बढ़ रहे हैं, वो खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। ओके जी, और आपने बताना है हमारा इलाका कैसा है, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। और ये रहा हमारा घर। अभी मैं चलता हूँ घर के जानिब, वहाँ से भी कुछ और जानकारी मिलेगी, कोई और गपशप होगी। और इधर अम्मी जो है घास खिला रही हैं, बकरियाँ जो है आ गई हैं तो घास खिला लेंगे और वो आके खाएंगे।
और मवेशियों को भी घास वगैरह मुझे लगता है डाल दिया था, और अब वो पानी के लिए खड़े हैं अम्मी? हाँ जी, पानी के लिए खड़े हैं मवेशी। पानी पीसन तो घाई बला सकने। पानी भरे तो नहीं इधर? पता नहीं। ये देखें जी, ये दौड़े चले आ रही हैं बकरियां। हाँ जी, है शेरा जी। जी रख, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो पहुंच गई, और वो पीछे भी है। आज इसको भी साथ लेके गए थे। हाँ जी, सारे नाल वाले। वो दो छोटियां थी वो छोटियां घर वाले। पहले ये डरती थी ना, ये 2 दिन घर रही पे। ये सुबह नहीं गई, ये अभी और पिछला टाइम गई। सुबह तो 3 घर है। चलो, वो बीबी आ रही है, मुनीब हसीब भी आ रहे हैं। और हाँ, सिस्टर बोल रही थी आप ना, ये बड़े जो भाई है ना, हसीब और कमरान, इनको पढ़ाएं या किसी काम पे डालें। बकरियां ना चरवाएं, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो बकरियां काम पे है, मुनीब अल्लाह मुनीब नहीं संभाल सकता। तो 2 को तो उन्होंने बोला है काम पे डालें। बस 2 बकरियां के साथ होने जरा वो तुम्हारे अब्बू नाल वही से काम नहीं करवेगा। वही का काम वो अकेला नहीं कर सकता ना, साथ में कमरान हो जा फिर वो नाल से पानी लगाने काम कर रहे हैं। वो देखो उसके काम। बंदे बनो, टूटी मारेगी उधर, आगे पीछे तो मारती है जब उसको। ये मारती है, ये खीर में दूहन तो नहीं मारते। चेक कर रहे हैं। आ गए हो पुत्र? हाँ ये तो बहुत सुनो खड़े होके। उन्हें बकरे को निकालो बाहर, उन्हें को निकाल दो। अच्छा, तो मैं ये बताता चलूँ, पहले कुछ डिटेल मैंने बता दी है, अभी और डिटेल बताता जाऊँ कि ये बकरियां जो है ना, हाँ जी, ये हमारे नहीं है। हाँ जी, ये जो बढ़िया बकरियां ना सारियां दूसरों का है, अपने नहीं है। जो ये छोटे छोटे बच्चे 5-4 हैं ना, 6-7 बकरियां और बच्चे देने वाला, अगर खैर कुछ ना दो बच्चे दे दे तो इन्हें बच्चे के विचों हमें आधा मिलेंगे। जब बड़े हो गए पल गए फिर आधा हिस्सा मिलेगा। ये बकरियां जो बढ़िया है ना सारे दूसरे हम फोन भी हटा दूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। न्यू आने वाले बहन भाई होते हैं, उनको ये डिटेल बताना ज़रूरी है। ज़रूर बता लें। बात नहीं, बस सारा बड़े माल हो तो वो अपने बहन भैया के काम से अपने है खरीदा। बाकी ये भी गाय बछड़ा है, ये भी दूसरे ना हिस्से के छोटे बछड़े वो भी हिस्से थे। वो गाँव मार गई ना, ये उसकी भी थी, निक्की जई थी शोदी, तो अभी तो मैं छोटी खड़ी है। ये भी जब पलेगी बढ़ेगी तो फिर आधा हिस्सा मिलेगा। और वो माशाल्लाह से बहन भाइयों के तावन से वो हमने लिया है, हाँ जी, जो बहन भैया को पता है, खाला ने तावन किया था। चलो सही है, ये बकरियां जो है हमारे नहीं है, हमने चराने के लिए ली है। और जब इनके बच्चे पैदा होते हैं, वो बड़े होते हैं, पल जाते हैं, उनको बेचते हैं, तो आधा हिस्सा उनका, आधा हमारा। ये टोटली जो है ना बड़ी बकरियां, ये दूसरों के हमने लिया चरावी पे। जड्डा सब पाले ना, अभी तक कोई बच्चा बेच नहीं सके, ना ही हमें कोई पल्ला है। अभी होनी छोटे छोटे हैं, पाल जाएंगे फिर बांटेंगे बेचेंगे। ये साल नुकसान ही बहुत हो गया, बीमारियां आ गया, 8-9 फाल जगह ना बच्चे मर गए, ना तो कोई हिस्सा हमारा उड़ बन जाता। तो बस ये 5-4 ही बच्चे ना। चलो अल्लाह खैर मौसम की करे। तब्दीली है, जो बंदे के बीमारियां आ जाते हैं, माल जानवर, अल्लाह ताला हर किसी को दुख देता है। अल्लाह बस पाक ऐसे चलो, अल्लाह पाक रहम करे। अल्लाह पाक वो रहम करना पाए। इस्तिहाना खेल रही है। और बच्चों ने जो है वो गेट भी लगा दिया है।
पहले इसको खोल के नहीं रखा हुआ था, हाँ जी। अब आप अपनी मर्जी से चढ़ा दिया। हाँ। एक मिनट में खांग लूँ। अगर अब्बू डांटने लगे फिर? अब्बू ने खुद कहा था कि शाम को लगाएंगे। अच्छा बोला था, मैंने कहा अपनी मर्जी से चढ़ा दिया, ये ना हो पहले भी वो टूट गया था। अब्बू ने कहा शाम को लगाएंगे, फिर हमने लगा दिया। अच्छा आपकी बात भी ठीक है, हाँ। लेकिन इस बात के साथ साथ सलाम दुआ भी बनती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या रहे मत किताब से ठीक होंगे, जहाँ पे रहे खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और वीडियो पूरी वॉच करें। आज का व्लॉग ज़बरदस्त होने वाला है, एंड तक रहना है हमारे साथ। हाँ जी, आज हसीब आया है ना हमारे व्लॉग में, ज़बरदस्त होने वाला है। हाँ जी। और बाकी वो कमरान जो है भाग गया है डर के मारे, मुनीब जो है बैठा है। चलो एक हफ्ते को बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, जहाँ मेरा खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा अपनों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। वीडियो जो है पूरी वॉच करनी है, वीडियो आगे सबको शेयर भी करनी है। और आज का व्लॉग होने वाला है। उसको छोड़ा अपने काम, बस हो गया सलाम माशाल्लाह। इस्तेहाना ने देखो क्या उठाया हुआ है। हाँ जी पुत्र है, क्या उठाया है? मेमा को उठा लिया। एक को पकड़ो ना, एक को छोड़ दो, उसे एक को भी छोड़ दिया। वाड़ी बैठ क्यों गई? थक गई? अच्छा कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ इस्तेहाना। इस्तेहाना कुछ सुना दो, आज तो कुछ सुना दो, आज तो कुछ सुना दो, इधर मुँह करके। हाँ बोलो बोलो, नहीं बोलना। क्या है? मेरा जाम तो अभी जो आए हैं अम्मी अब्बू के पास, उनसे जो है कुछ डिटेल जानकारी लेनी थी। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जानकारी लेनी है, तो आज अब्बू बताएंगे हमारा काम क्यों रुका हुआ है, ये साइन हमारा फार्श हो रहा था क्यों नहीं हुआ, ये डिटेल अब्बू बताएंगे। यार आपको पता है टेंशन मैं नहीं लेता,
फिर वही टेंशन वाली बात करते हो। नहीं नहीं, बस ऐसे जिक्र कर दे, टेंशन ना ले। जिक्र तो कर रहा हूँ कि आपको पता है जुमेरात वाले दिन भी मिस्त्री आधी दिहाड़ी लगा के छुट्टी कर गया था, ईंटें ख़त्म हो गई थी। अभी तक मैं 2 दिन हो गए भाग रहा हूँ। आज भी आपके सामने गया था शहर, चौधरी के पास भी गया, एक बंदा और भी था उसके पास भी गया, कहीं से कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, ना अब कोई देता है। भट्टे वाले से बात करते हैं तो वो कहता है पिछले पैसे बकाया दो फिर ले जाओ। ऐसे तो हमारे पास नहीं है। हम वो कहते हैं हमारे ट्रैक्टर दोनों ख़राब हो गए हैं, वो वर्कशॉप में पड़े हुए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उनको काम करा सकें। पैसे दो और फिर और ईंटें ले जाओ। ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त हुआ है ना कहीं से ईंटों का। तो इसीलिए ना मैंने आज मिस्त्रियों को फ़ोन कर दिया। आज तो वैसे भी छुट्टी कराई थी, रात भी फ़ोन किया था कि नहीं आना, ईंटें नहीं है, कल आ जाएंगे। लेकिन आज भी नहीं आई तो मैंने फ़ोन कर दिया है मिस्त्री साहब को, ये आज छुट्टी कर दें, अभी काम नहीं करना है, जब फुर्सत होगी फिर बुला लेंगे। बस और क्या करना है यार, ऐसे खामखा टेंशन वाली बातें करते रहें। टेंशन वाले नहीं करने, जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करा लेंगे। इंशाल्लाह। बाकी ये जो है हमने अधूरा छोड़ा हुआ है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर। हालांकि आप समझदार हैं, देखने वाले, सोचें ये तस्वीर लगा हुआ है आपके सामने, फर्श प्लस्तर हो रहा है, ये दीवारें जो है कंप्लीट हमने करवाई है, वो भी कंप्लीट करवानी है, अभी थोड़ी सी मतलब के बच्ची है। आप समझदार हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पर कितना खर्चा हुआ होगा। ये गेट देखें आजकल कितनी महंगाई है, दरवाजे, सारा कुछ, सीमेंट, बजरी और भी बहुत सारे सामान होते हैं छोटे मोटे। तो इतने तक जो है फुर्सत थी, और दूसरे जिनसे उधार ली है वो भी इतने तक बर्दाश्त करते थे। हाँ सही तो। ये आखिरी हद थी, मतलब अब और नहीं, इसलिए काम रुकवा दिया है इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह जब फुर्सत होगी तो फिर शुरू कर देंगे। अभी तो फुर्सत नहीं है, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं थक थक के अभी पहुंचा हूँ घर, सर में बहुत दर्द है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहा हूँ, फिरता रहा हूँ। अभी कोई नज़र भी नहीं आता कोई चांस भी कहीं से मिले। अम्मी के कोई चांस नहीं बन रहे हैं किसी से उधार पैसे कोई? ये हमेशा में किसके पास जाए? आप भी पागलों वाले बातें करते हैं। नहीं होते हैं भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, वो बात कर। नहीं, बस कोई नहीं देता आजकल कोई किसी का नहीं है। ना, हर कोई अपना। जो रिश्तेदार हैं, जो अपने होते हैं ना, वो वैसे भी हमारे रिश्तेदार जो हैं आपको पता है गरीब ही हैं सारे। इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है कि वो 1,00,000 2,00,000 दे दें और हम अपना काम चला सकें। हर बंदा अपने पे पड़ा हुआ है, आजकल महंगाई इतनी है, हर बंदा परेशान है, आटा नहीं मिल रहा है। हमारे रिश्तेदारों के तकरीबन अक्सर रिश्तेदारों में आटा नहीं होता। वो शाम को 2 किलो ले आते हैं कहीं से, खाते हैं, फिर बैठे रहते हैं, वो कहाँ से दें हमें? फरमान भाई दिखा रहे थे वीडियो में, उस दिन मैंने देखा, पता नहीं फरमान भाई की, मोहसिन भाई की, हाँ मोहसिन भाई की वीडियो में देखा, जब वो लाइनें लगा के आटा ले रहे थे। लाइनें लगा के क्या, वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े, बंदे बेहोश हो जाते हैं, धूप में खड़े 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 बेहोश हो जाते हैं। चलो अल्लाह पाक रहम करे पाकिस्तान पर रहम करे, बस हम यही दुआ करते हैं। महंगाई दिन ब दिन आप देखें, एक चीज़ आज 100 रुपये की है, ऐसे अंदाज़ा लगे, हाँ जी कल को जाएंगे वो 200 रुपये मिलती है। भाई, इस आज ये पिछले हफ्ते रेट बढ़े हैं ना, तकरीबन हर चीज़ डबल कीमत पे पहुंच गई है। बंदा होता है 10-20 बढ़ाता है, हाँ जी, नहीं वो तो दुगनी कीमत रख दुगनी दी कीमत उन्होंने। कर दी, दुगनी कर दी। वो टैक्स लग रहे हैं, IMF से मुआहदे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, अवाम गरीब अवाम पिस रही है। ताजा कोई नहीं मजदूर सोचता है मुल्क के बारे में। क्या करे, जरा 500 दिहाड़ी कमावे, 1000 कमावे, वो कितु पूरे करे, आटा गिने घर मजदूर की दिहाड़ी आजकल हम मजदूरों को 700 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, चल रही है ऐसे ही। मजदूर 700 रुपये दिहाड़ी कमाएगा, वो क्या क्या लेगा? चीनी लेगा, घी लेगा, सब्ज़ी लेगा, नमक मिर्च लेगा, आटा लेगा, कौन कौन सी चीज़ लेगा वो 700 से? एक चीज़ आती है, अगर घी लेता है घी आता है, अगर आटा लेता है तो आटा आता है। अल्लाह पाक रहम करे। हाँ जी, चीनी और घी जो है ज़्यादा कम लगता है। आप भी अपना मशवरा दे दें, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं तो कहती हूँ बस रहने दो,
जो बन गया है बस ऐसे ही ठीक है। बस ठीक है, कुछ रेत ख़त्म हो गई है ना, हाँ जी। कुछ बेहतर है। जो न्यू कमरा है उधर एक बार सहन बन गया है, बस ठीक है, ऐसे रहने दो। जब फुर्सत होगी तो इंशाल्लाह आगे बनवा लेंगे। बस ऐसे ही मिट्टी मार देते हैं ऊपर, बस पड़ा रहेगा। मजबूरी ये है कि ये अधूरा रह गया। अगर ये अधूरा ना होता, फर्श मुकम्मल हो जाता ना, फिर भी टेंशन नहीं थी दीवारों की। चलो दीवारें पहले भी नहीं थी, अब भी कुछ रह गई हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये फर्श अधूरा रह गया, ये 10 दिन गुजरेंगे, 15 गुजरेंगे, सारी ईंटें ये उखाड़ी जाएंगी, टूट जाएंगी, इधर उधर उधर से मिट्टी सारी फिर उड़ के इनके ऊपर आएगी, सारा फिर वैसे ख़राब हो जाएगा। टेंशन इसी बात की है, ये फर्श मुकम्मल हो जाता फिर टेंशन नहीं थी। परेशान बिल्कुल नहीं होना। यार क्यों फिर ऐसी बातें करते हो? कोई और हाल पूछो, छोड़ो इस परेशान मामले। क्या, जो हाल हवाल पूछे थे जिसके बारे में तो हाल बताना है। जब पूछ रहे हो तो हमने तो जवाब देना है, जब नहीं पूछोगे तो कौन जवाब देगा? ये बात ऐसा ना करो। इस बात को खुशी खुशी थे यार खुशी बयान खुशी से कैसे हम बता तो रहे हैं, खुशी खुशी से ही बता रहे हैं, रो तो हो ही रहे हैं। नहीं, इतनी कर्जा है तो फिर परेशानी तो होती कर्जे है। वाली बात ना करो, फिर वही परेशानी। परेशानी नहीं, मैं ऐसे बता दें कि ये रोड़े जो है ना अभी से उखड़ना शुरू हो जाएंगे, ऐसे बना खुशी खुशी बात करते हैं। ऐसे ही करेंगे, हम रो तो कर रहे हैं। जरा ठीक है, आपकी बात ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसे तोड़ देते हैं, फिर एक साथ इकट्ठा करके रख देते हैं, इसके नीचे झलीपाई कर देते हैं, नहीं डालते फर्श। गुड आइडिया, ऐसा करें। हाँ मैं अभी तोड़ दूंगी। चलो खैर, हम तो ऐसे बोलते हैं परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन क्या करें, घर के जो हालात हैं वो ज़ाहिर है बताने तो हैं, और वो होते ही हमारे परेशानी वाले हैं। यार ऐसी बातें ना करोगे, ठीक है? बाकी और हाल हवाल में जो भी काम है बाकी करो। ये दुआ करो जो रोटी तो सुकून से खांदे बैठो ना, अल्लाह का शुक्र अदा है, करो, त्रै अल्लाह का टाइम शुक्र रोटी अदा तो मिलती करो। है, चंगा जब खाना खांदे दूसरों पाओ, को ये ठीक है। देखते हैं ना, दूसरों के बच्चों को, घरों को देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। अल्लाह का शुक्र है टाइम पे खाना हमें मिल रहा है, यही बहुत है। आजकल के दौर में कोई बंदा भी काम नहीं करा रहा है, ना घरों का ना मकानों का, कोई बंदा नहीं करा सकता। आजकल के दौर ऐसा चल रहा है कि 1 रुपया भी कोई खर्च नहीं कर सकता। यह भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इतना काम हो गया है। बाकी अल्लाह मालिक है, आगे हो जाएगा इंशाअल्लाह, ज़रूर हो जाएगा, हमें उम्मीद है अल्लाह पे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हम इस काबिल तो हैं, ये अल्लाह पाक ने चाहा तो हम इस मकाम तक आए ना। वैसे अब मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, कहते हैं परेशान है। मैं अभी वो शहर से होके आया हूँ, थका हुआ आया हूँ, मेरी आवाज़ भी ऐसी हो गई है, मेरी थकान हो रही है, सर में दर्द है, इसी वजह से ना ज़रा आप लगता है कि आपको मैं परेशान हूँ। इतना परेशान नहीं हूँ, अल्लाह मालिक है, आपको पता है मैं आजकल टेंशन नहीं लेता, जो काम हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बस सही है। अब्बू की जो बहनें हैं ना, वो यही कहते हैं कि हमारा भाई ना परेशान ना हो। नहीं नहीं, आप मेरी सोच के बहनें कर रहे जानती हैं कि मैं उन्हें बता भी रहा हूँ कि मैं परेशान नहीं हूँ। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा काम बहुत हो गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी शुक्रिया जो याद करती हैं, जी। अबू की बहन है, हाँ जी। हमेशा तहे दिल से शुक्रिया। हम तो ऐसे मशवरा कर रहे थे तो फिर आप कैमरा लेके आ जाते हैं। वही मशवरे मैं भी डिस्कस करना चाहता था ना आपके साथ, जी। और यही मशवरे बहन भाई भी आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। शहर जो गया ना, फिर ऐसा हाल हवाल पूछ रहे हैं, जो सुबह तक गई तो हुण वापस आई, बोले कोई काम होया नहीं होया, ये पूछ रहे थे बस। हाँ ये तो है, मिसाल भी है, एक बंदा जाए किसी काम पे, सुबह बताया भी मैं जा रहा हूँ, हाँ जी। वापसी तो उसकी लाजमी हमने दिखाना है कि ये क्या करके आया, कहाँ गया था, वही बात मैं पूछने आया था। हमारी फैमिली की आदत यही है, जो बाहर जाता है किसी काम से वापस आता है सबको बताता है ये काम हुआ है नहीं हुआ है, ये बात है, हमारी छुपाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए सब फैमिली वाले इकट्ठे होकर पूछ लेते हैं, हम सब बता देते हैं अभी ये काम हुआ है ये नहीं हुआ। सही है। और वो मुसाफिर जैसे जाता है ना, बस पे हम चढ़ा के आते हैं, हाँ। फ़ोन करते रहते हैं कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे, वो दूसरे बंदे को भी कॉल कर लेते हैं जब तक वो ना पहुँचे। हाँ हाँ, यही हमारी आदत है, हाँ, सही है। जो जाता है आता है हम उसका हाल हवाल लाजमी लेते हैं, और बहन भाई भी इस बात से मुत्तफिक हैं हाँ जी। बस सब बहन भाइयों पे अल्लाह पाक करम फरमाए अपना। दुआ इंशाल्लाह। करते हैं बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जो भी हमारे देखने वाले हैं सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे,
आमीन उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन और हमारी सिस्टर्स हैं जिनकी वो हाँ वफ़ात पर हुई थी, उनके लिए आज फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। और उनके जो वफ़ात पा चुके हैं, दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे और उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। आप और आप जी सबसे ज़्यादा खास आप खास अल्लाह की ज़ात है यार, मैं तो अदना सा इंसान हूँ। वो अदना सा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि दो बंदे ये हाँ जी, और एक हमारे लिए खास आप हैं, अब्बू है ना। हाँ जी, आपका फ़र्ज़ है मेरी इज़्ज़त करें। हाँ जी। तो ये बता रहा था, आप ख़ास तौर पर ज़्यादा बोला करें व्लॉग में, आपको पता तो है। आपको पता है जब मैं बोलने बैठ जाता हूँ तो पता नहीं कितना बड़ा क्लिप बन जाता है। हाँ जी तो कभी मसरूफ़ होता हूँ, इधर उधर होता हूँ तो फिर व्लॉग में नहीं भी आ सकता, क्योंकि मैं हर वक्त कैमरे के सामने तो नहीं बैठा हूँ। कभी कहीं जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, कभी कोई काम, कभी कोई काम। जितना वक्त मिलता है मैं उतना बहन भाइयों से बातें करता हूँ, आपसे भी बातें करता हूँ, शेयर करता हूँ, जितनी भी हो सकता है मैं बोलता हूँ। सही है। मेरा इरादा है मैं टोटली जो है ना 30 मिनट 35 मिनट आपकी बातें सुनवाता रहूँ, क्योंकि बहन भाई ना इंशाअल्लाह ज़रूर बातें करेंगे, खुशी खुशी ऐसा कोई अल्लाह पाक मौका देगा, इंशाअल्लाह खुश हो के ना सब फैमिली वाले बैठ के हम गपशप लगाएंगे, मजाक हंसी करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी बहन भाई बोलते हैं आपके अब्बू जो है समझदार है, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने अक्ल दी है, समझ दी है। और मैं ख़ास तौर पर तुम्हारी अम्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया शुरू से ही, अभी तक भी साथ दे रही हैं, दुख में सुख में गुर्बत में जैसे भी हालात आए मेरा उन्होंने साथ दिया, मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और एक दूसरे से जो हम मशवरा करके बातें करते हैं, काम करते हैं, तो इसी में बरकत होती है, अल्लाह पाक बरकत देता है। जी, यही बातें सुनने के लिए, समझने के लिए आपको देखते हैं बहन भाई। अक्सर नोट किया है, जो आप बातें बताते हैं ना व्लॉग में, हाँ जी, समझाते हैं, कोई मिसाल देते हैं, उसी पे वो अमल करके सीखते हैं, ऐसे समझे। आप एक किस्म के उस्ताद हैं सबके। नहीं उस्ताद तो नहीं हूँ, मैं बस अदना सा इंसान हूँ एक। बाकी ये मैं आपको बता रहा था तुम्हारी अम्मी के बारे में कि मैं लोगों के घरों में देखता हूँ अक्सर जो औरतें होती हैं ना, हर महीने हर साल 6 महीने बाद मैके गई होती हैं रूठ के, फिर मनाना फिर आना जाना ये लगा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को 30 साल गुजर चुके हैं और मुझे याद नहीं है कि एक दिन भी तुम्हारी अम्मी रूठ के अपने मैके गई हो। माशाल्लाह जोड़ी बहुत प्यारी ये खूबसूरत उनकी बनाई है। मोहब्बत है, उनका खलूस है, उनकी मेहरबानी है जो मेरे साथ उन्होंने साथ दिया। चाहे हम अकेले दो बंदे कमाते थे ना, एक साथ ही काम करते थे, मजदूरियाँ करते थे, सारा दिन काम करना, शाम को आना, इस वक्त मगरिब के बाद ही आते थे कभी कभी घर। तो घर के काम संभालना, मैं जानवरों का करना, तुम्हारी अम्मी ने घर का करना, रात को 12-12 बज जाते थे काम करते। ऐसे हालात भी आए हैं। बच्चों की आप छोटे छोटे थे तो आपके लिए खाने वगैरह का बंदोबस्त तो करना होता था। फिर अल्लाह पाक ने मुझे कुछ तौफीक दी, मेरी एक जगह प्राइवेट नौकरी लग गई। तो फिर तुम्हारी अम्मी घर में वह रहती थी, मजदूरी नहीं करती थी और घर के कामकाज करती थी, जानवरों की करती थी। मैं वहाँ तकरीबन 6-7 साल रहा हूँ। तो उसमें से थोड़ी थोड़ी बचत कर करके ना बच्चों की छोटे बच्चों के इलाज भी करवाते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी मकान बनवाए थे, 2-3 4 दीवारी सारा कुछ उधर भी फिट किया हुआ था। थोड़ी थोड़ी बचत करके हम बचत करने के आदी हैं, यानी कि अगर हमारे पास 1000 आ जाता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसमें से 200-300 बचा लें ताकि आइंदा काम आएंगे, दुख सुख में काम आएंगे। घर में चाराने पड़े हों ना, तो रात को भी किसी वक्त भी कोई खुदा ना खास्ता दुख आ जाता है, अल्लाह ना करे, अगर कोई दुख मुसीबत कोई ऐसी वक्त आ जाता है तो किसी के पास जाना नहीं पड़ता, किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ती। इसी वजह से हम कहते रहते हैं आपको भी कि आप थोड़ी बचत करें। 100% सच। हाँ जी, और हमें से पूछते हैं, हमें आपको मोहब्बत है? फजूल बातें कुछ और है। बस नहीं, वो तो बता रहे हैं हमारा मोहब्बत यार है, प्यार है। ये मोहब्बत जो होती है ना, खलूस मोहब्बत, ये इजहार करने से सिर्फ नहीं होता। बंदे के अंदाज से, मैं वही बता रहा हूँ कि बंदे के अंदाज से, उठने बैठने से, बोलने से पता चल जाता है, रहने से पता चल जाता है। इतनी ज़िंदगी हमने एक साथ गुजारी है, मोहब्बत है तो एक साथ गुजारी है। वो हमें शर्मा जाती है।
अभी पता चल गया भाई मोहब्बत है, वो हंसने लगी ना। अल्लाह पाक मैं अल्लाह पाक दुआ दे रहा था। आपकी जोड़ियों को भी ऐसे मोहब्बत दे, आप आमीन। पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारें, लंबी ज़िंदगी हो, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन हम दुआएं करते हैं आपके लिए भी, अल्लाह पाक आपको नरीना औलाद दे, प्यारे प्यारे आमीन। बच्चे दे, हम उनको खिलाएं, गोद में लें, हमें बहुत खुशी होगी। अल्लाह पाक दुआ करें बहन भाई भी, हम भी ज़िंदा रहें जब तक हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं हो जाते हमारे बेटों के, तो इंशाअल्लाह हम बहुत खुश हो जाएंगे, दिल खुश हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर दुआ सुनेंगे। और अल्लाह पाक आपका साया भी हमारे साथ पर कायम रखे। आमीन आमीन आपकी जोड़ी को भी अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता फरमाए। आमीन। ओके जी। ओके।